दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था वो कंप्लीटली फेल होने के बाद मैंने आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। कुछ मेरा खुद का विचार मार्केट कहाँ जा सकता है, आपने क्या करना चाहिए, कुछ भी उसके ऊपर आपके लिए नहीं डाला। रीज़न बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। जब मार्केट ओवरऑल मार्केट के खुद के फंडामेंटल्स को निगेट करके अननेसेसरी मूवमेंट देने लगे तब मार्केट के अंदर हमें काम ही नहीं करना है। वो मार्केट अपना है ही नहीं। दोस्तों देखिए, मैंने जो थंबनेल दिया है वो थंबनेल इसीलिए दिया है कि जो हमारे मार्केट के रेगुलेटर्स है उन्हें भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर रिटेलर भी एक पार्ट है और जो डेली अपना खून पसीने का कमाई मार्केट के अंदर लेके आता है। और अगर इस तरह से ये मार्केट बिहेव करे, मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, तो दोस्तों दिक्कत है रिटेलर्स के लिए। देखिए, मैं ये जो कह रहा हूं, ये शब्द जो जोड़ रहा हूं, मैनिपुलेट किया जाए, कुछ लोग कहेंगे कि आज जो निफ्टी भागा है वो आईटी के वजह से भागा है। जो थर्ड लार्जेस्ट वेटेज रखने वाला है निफ्टी के अंदर, उसने मार्केट को ऊपर लेके गया। तो फिर वही मेरे दोस्त मुझे बताइए कि आखिर के 15 मिनट में आईटी सेक्टर में ऐसा क्या भूचाल मचा, आईटी सेक्टर कितना गिरा। अगर आप अभी जाके निफ्टी आईटी को देखोगे तो जो 2.5% तक पॉजिटिव थी वो मुश्किल से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2.3839% तक क्लोज हुआ है पॉजिटिव। कोई बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी के अंदर हुई नहीं। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो आप यहां देख सकते हो, ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल चला शुरू हो जाता है 19,850 से और 5 मिनट में वो सीधा चला आता है 19,725 पे। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि 125 पॉइंट का गिरावट। ये मार्केट के अंदर कोई आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, वो तो सेक्टर जगह पे है। ये दोस्तों मार्केट के अंदर प्योरली मैनिपुलेशन का खेल है और इसे हमें समझ के काम करना चाहिए। इसलिए मेरे रिटेलर दोस्तों को, मैं एक टीचर हूं दोस्तों, बार बार ये कहता हूं कि अगर प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर जिस लेवल के ऊपर मार्केट, ऐसी लेवल जो कि हमने ड्रॉ की है, जो कि लॉजिकल फंडामेंटल सारी चीजों को फॉलो करती है, उसे तोड़ के कहीं चला जाता है, तो काम ही नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। क्यों राइटर्स को पैसे दे रहे हो मेरे दोस्तों? देखिए, आज कोई रिकमेंडेशन नहीं है टेलीग्राम के ऊपर, कुछ भी मैंने डाला नहीं है, आप देख सकते हो। और कुछ बातें ना इसमें हमें अच्छे से समझनी जरूरी है। देखिए, हमें इसे किस तरह से समझना है कि ये गेम इस तरह से हो रहा है। साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी को देखना था। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर कोई एग्जैगरेटेड मूवमेंट नहीं है, कोई फालतू की मुंह नहीं आई। बैंक निफ्टी जहां के वहां था। एक समय ऐसे था कि निफ्टी 190 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी भी 180 पॉइंट पॉजिटिव। नॉर्मली बैंक निफ्टी निफ्टी के 3 टाइम अगर हम कंसिडर करें तो लेवल्स पे चलता है। ये बातें दोस्तों रिटेल ऑप्शन बायर्स ने ध्यान में लेनी जरूरी है। दोस्तों, मार्केट के अंदर आप 2 पैसे बनाने के लिए आते हो, कमाने के लिए नहीं। तो डेली जितना हो सके ना, 12:30 बजे तक काम करो, कम से कम ट्रेड करो और कम से कम प्रॉफिट के लिए करो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाता है, प्रॉफिट कभी होता नहीं। इस बात को समझ के काम करना है दोस्तों। अभी लेवल्स को समझते हैं। इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा इस मार्केट की दिशा क्या होगी और किस तरह से हमें इसमें काम करना है। सबसे पहले तो दोस्तों निफ्टी को समझते हैं और निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं, किन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है। देखिए, क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग 19,765 पे हुई है। तो अब हमारे लिए जरूरी लेवल्स जो बन जाती है, उसमें सबसे पहला लेवल बन जाता है ये, और ये लेवल है दोस्तों, फिर से कहूं, 19,725 का लेवल। अगर निफ्टी डिसाइसिवली नीचे निकाल लेता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 19,675। कंसिडर करके चलिए 50 पॉइंट वहां से नीचे। और अगर इसे भी नीचे निकाल देता है, तकरीबन ये लेवल, इस लेवल को भी नीचे निकाल देता है, तो लेवल दिखेगी ये, और ये है दोस्तों 19,630 की लेवल। और 19,630 को अगर ये नीचे निकाल देता है तो दोस्तों सीधा दर्शन हो सकता है ये, और ये है 19,570 का लेवल। इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है और 19,570 से फिर 19,520 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। ये नो ट्रेड जोन वाला है मार्केट, इस बात को अच्छे से समझना है दोस्तों। और देखिए, मैंने जो लिखा है ना, मैंने टेलीग्राम के ऊपर लिखा है, मैंने भी मेरा पोजीशन दोस्तों मेरे स्टॉप लॉस के लेवल के बाहर छोड़ दिया, कोई ट्रेड नहीं किया।
कॉल में भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा, वो मार्केट अपना है ही नहीं, तो कॉल में भी ट्रेड करना कोई बनता नहीं है। जिन जिन लोगों ने इस तरह से ट्रेड किया, आखिर के 15 मिनट में उनके भी पैसे गायब हुए, इस बात को भी समझ लीजिए। तो ये नीचे की लेवल, और ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जरूरी है ये लेवल, ये, और इस लेवल को आप कंसिडर करके चल सकते हो 19,800 का ही लेवल। अगर ये ऊपर के लिए तोड़ देता है डिसाइसिवली और टिक जाता है, तो पहला लेवल मिलेगा 19,850 का, और अगर इसे भी तोड़ के टिक जाता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 19,920 का, और ये रेजिस्टेंस है 19,920 से 19,950, कोई ट्रेड नहीं है। उसके ऊपर 20,000, 20,050, 20,070 के लिए काम किया जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखने ही सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी थोड़ा आज मार्केट में ठीक ठाक रहा। देखिए, पहले से ही वो थोड़ा स्ट्रेच था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये निफ्टी के साथ उसने दी हुई मूवमेंट है। ऐसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेच होता होता 44,400 तक, 44,400 तक चला गया था। अब किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है? सबसे पहला तो ये लेवल जरूरी है दोस्तों। अब नीचे अगर ये 44,050 को काट देता है, मैं फिर से कहूं, तब हमें इसमें बेयरिश बनना है, और बेयरिश बनना है 43,900 के। फिर से कहूं, 43,900 के लिए। 43,900 से लेके आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे 43,850 तक कोई ट्रेड नहीं है। 43,850, ये 50 पॉइंट में नो ट्रेड्स हो रहे हैं। अगर 43,850 निकाल देता है तो काम करना है 43,600। सिंपल लेवल है, ये हमने देखी है, इन लेवल्स को हमने याद भी किया है अभी रिसेंटली। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो इस लेवल से आगे इसने टिकना जरूरी है, इस लेवल के ऊपर, और आप कंसिडर कर लीजिए ये लेवल है 44,230 का लेवल। इस लेवल को ऊपर काट के टिकना है इसने। अगर टिक जाता है तो पहला लेवल मिलेगा दोस्तों 44,330, और इसे भी काट के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 44,420। फिर से कहूं, 44,420 से 44,520, 100 पॉइंट का कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड जोन। अगर 520 को डिसाइसिवली काट देता है तो फिर 44,700 के लिए काम करना। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करें। अब कल एक्सपायरी है दोस्तों सेंसेक्स की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं सेंसेक्स की किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है कल के लिए। अब देखिए, सेंसेक्स के अंदर जिन लेवल्स को हमें पहले कंसिडर करके चलना है, जो लेवल नीचे के लिए जरूरी है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो लेवल है दोस्तों ये लेवल, और अभी जहां क्लोज हुआ है वो लेवल है 65,982। हम 66 कंसिडर कर सकते हैं। यहां से नीचे ध्यान दीजिए, यहां से नीचे 65,850 को 150 पॉइंट नीचे अगर ये काट देता है तो ही हमें एग्रेसिव बियरिश बनना है, और फिर हमें काम करना है 65,600 के लिए पहला लेवल, और इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट हमें काम करना है 65,480 के। इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करें। 65,450 से फिर 65,520 कोई ट्रेड नहीं है, उसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर 450 के नीचे और मूवमेंट मार्केट के अंदर नीचे की तरफ आ सकती है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है ये लेवल, और ये आप कंसिडर कर सकते हैं जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है, इस हिसाब से 66,070 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड नहीं करता है तब तक बुलिश नहीं बन रहा है बड़ा वाला। अगर क्रॉस करके होल्ड करता है तो पहला लेवल मिलेगा 66,200 का, और दूसरा लेवल मिलेगा दोस्तों 66,320 का, और अगर इसे काट देता है तो 66,470 तक के लिए ऊपर के लिए काम किया जा सकता है। इन लेवल्स को कंसिडर करते हुए सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जोड़ूंगा दोस्तों, आखिर तक बने रहिए। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं अभी के लिए, तो निफ्टी नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, ये वाला एक्सपायरी नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस में हमें थोड़ा ध्यान देना निफ्टी के अंदर जरूरी है, उसमें अभी जहां कॉल राइटर बना हुआ है ठीक ठाक वाला, वो तो लेवल है 19,800 की, अब उसके भी नीचे चला गया है, तो 19,700 का लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी उतना ज्यादा यहाँ
कॉल राइटर बैठे हुए नहीं है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, और ना ही पुट राइटर बैठे हुए हैं। वैसे पुट राइटर बैठा हुआ है इस लेवल पे और 19,700 का लेवल है वो, इसलिए 19,700 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो एक तगड़ा वाला डाउन मूव हम इसके अंदर देख सकते हैं। और ऊपर के लिए जरूरी है ये 19,800 को डिसाइसिवली क्रॉस करके होल्ड करे तो मार्केट में आएगा अप मूव। उतना बड़ा डेटा बना नहीं है तो उतना मार्केट में, अभी जब मार्केट में डेटा बनेगा कल, तभी जाके इसके अंदर मूवमेंट कंसिडर कर लीजिए। अभी ऑप्शन चेन उतना ज्यादा कुछ समझा नहीं रहा है कि नीचे कितना, हाँ पर लेवल समझा रहा है 19,700 के नीचे, 19,700 के नीचे तगड़ा डाउनफॉल, 19,800 के ऊपर थोड़ा अप मूव, इसको कंसिडर करते हुए चलिए। और इस लेवल के बीच में अगर है काम ही मत कीजिए, अपना मार्केट है। देखिए हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है रिटेलर का, हमें डेली काम करना है। देखिए दोस्तों ये खुद को समझा लीजिए कि कभी कभी यहां पे भी छुट्टी होती है, कभी कभी यहां पे भी काम नहीं करना होता है। मैं फिर से कहता हूं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर के लिए जो ये मार्केट है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी शेयर के जैसा होता है। शेयर के मान में जाके वहां उसकी शिकार नहीं करनी है, उसे अपने एरिया में आने देना है। तो ध्यान दीजिए, अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,200 44,200 पे अगर आप देखते हो तो यहां पे कॉल राइटर है और 250 रुपए के प्रीमियम पे है, अच्छा खासा प्रीमियम है। 44,300 पे भी है और यहां पे भी अच्छा खासा प्रीमियम है। ये जुड़े हैं दोस्तों, डे एंड में आप कंसिडर कर सकते हो और अच्छे खासे प्रीमियम के साथ। मतलब ये लेवल्स ऊपर काटना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है, ध्यान दीजिए ये ऊपर काटना बहुत मुश्किल है। और नीचे के लिए 44,000 का लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब है अभी 44 से लेके 44,200 इसके बीच में अगर है तो हमारे लिए बड़े ट्रेड नहीं है। 44,200 के ऊपर हम बुलिश में काम कर सकते हैं और 44 के नीचे हम अच्छा खासा बेयरिश में काम कर सकते हैं। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं लेवल टू लेवल काम करना। अब देखिए दिक्कत क्या है मार्केट के अंदर, क्यों मैं बेयरिश था आज। सिंपल सा रीजन है, चाइनीज मार्केट, चाइना का मार्केट 2.5% नीचे है, मॉर्निंग में था, अब 1.5% तक रहा। चाइनीज मार्केट क्या दिक्कत करेगा हमें, वैसे तो वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, पर यूएस के लिए दिक्कत है। देखिए उनके लिए वो दिक्कत क्रिएट करेगा, वहां पे कुछ तो भी पड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो सामने आ जाता है, कुछ बातें हैं पर जब आएगी तब आपके सामने रखूंगा। पर ये सारी दिक्कतें जो है वो अल्टीमेटली यूएस को इंपैक्ट करेगी और फिर एफआईआई हमारे ऊपर इंपैक्ट करेंगे, और वो रुके भी हुए हैं। अभी कुछ कितनी दोस्त ने मुझे बताया कि कल उन्होंने खरीद लिया। 500 करोड़ का खरीदारी एफआईआई की क्या मैटर करती है दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। पूरे इस महीने की शुरुआत से लेकर अभी तक एक रुपए का भी खरीदी नहीं है, बिकवाली है। 500 करोड़ का मतलब खरीदारी को खरीदारी नहीं हो, वो मतलब चलते चलते उन्होंने ऐसे लपेट लिया क्योंकि उनका मार्केट ठीक ठाक हो गया। दोस्तों मैटर करता है उनका तगड़ा खरीदारी 4 डिजिट में हमारे मार्केट में आना, और तब बाइंग साइड में अच्छा खासा ताकत लगाइए। अदरवाइज ये हमेशा ही इनके जाल में अटकते रहेंगे और दिक्कत होती रहेगी। दोस्तों इन लेवल्स को, ये वीडियो और ये सारी चीजें जो आपके सामने रख रहा हूं आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। मिलता है कल के वीडियो में, धन्यवाद।